हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम द असाइल क्लोराइड एंड बाय एनहाइड्राइड्स। दो से प्रिपरेशन के मेथड हमने देखने हैं। ठीक है, तो असाइल क्लोराइड क्या होता है वो हम देख लेते हैं। असाइल क्लोराइड का जनरल अगर मैं लिखना चाहूँ फॉर्मूला, दिस इज द RC डबल बॉन्ड O एंड Cl, दिस इज द असाइल क्लोराइड। बिकॉज क्या होता है, ये वाला पार्ट आपका कहलाता है असाइल, इसे कहते हैं आप असाइल, एंड जो ये लगा है क्लोरीन लगा है, दिस इज द क्लोराइड क्योंकि Cl नेगेटिव आप जो क्लोरीन का आयन होता है उसे क्लोराइड कहा जाता है, तो बन गया आपका असाइल क्लोराइड। अब इससे प्रिपरेशन किस तरह से हो सकती है, वो होता है अगर असाइल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस, मतलब उसे वाटर देना, हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो आपको मिलता है कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये दो तरह से होती है। ठीक है, ये वाली जो रिएक्शन है वो दो तरह से होती है, या तो ये एसिडिक मीडियम में होगी या ये बेसिक मीडियम में होगी। तो इसके दो मेथड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ अगर आपका यहाँ पर H3O पॉजिटिव लिखा है, मतलब ये क्या हो रही है, यहाँ पे आपकी एसिडिक मीडियम में हो रही है। ठीक है, इसका मतलब होता है एसिडिक मीडियम है। और अगर यहाँ पर आपका हो रहा है बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, OH नेगेटिव लिखा आ रहा है वाटर के साथ कहीं भी, तो क्या होता है, देखो रिजल्ट तो दोनों ने सेम देने हैं, बट क्या होता है कि जो ये असाइल क्लोराइड है, ठीक है, दिस इज़ द असाइल क्लोराइड, तो उसकी जो हाइड्रोलिसिस अगर आप एसिडिक मीडियम में करोगे, इससे आपको डायरेक्टली मिलता है कॉरस्पॉन्डिंग उतने ही कार्बन एटम्स का आपको मिल जाएगा एसिड। ठीक है, साथ में आपके पास ये क्लोराइड आयन निकल जाएगा, क्लोरीन का आयन निकल जाएगा, जिसको कहते हैं क्लोराइड आयन। ये क्या बात होती है कि जो एसिडिक मीडियम है उसमें आपको डायरेक्टली एसिड मिल जाता है, बट अगर आपकी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम हो रही है तो इसमें क्या होता है, बनना तो यही है बट आपको पहले क्या मिलेगा, आपको कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा। ठीक है, दिस इज़ द कार्बोक्सिलेट आयन, और साथ ही साथ आपको क्लोराइड आयन भी मिलेगा। अब इसके बाद क्या होगा, सिंस आपको इसके लिए कार्बोक्सिलेट आयन के लिए आपको एक हाइड्रोजन चाहिए, तो आप यहाँ पे एसिडिफिकेशन करवा देते हो, फर्दर इसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाते हो सो दैट आपको H पॉजिटिव मिले, एंड इसके बाद आपको RCOOH मिल जाता है जो कि आपका एक ये एसिड है। तो देखो बनना तो दोनों में सेम चीज़ थी, बट ये थोड़ा डिफरेंस हो जाता है कि जब भी आपको बेसिक मीडियम आएगा तो आयन तो बनना है, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा ज़रूर। तो इसमें अब एग्जांपल देख लेते हैं कि रिएक्शन किस तरह से हो रही है। सो हमने यहाँ पर एक सपोज R की जगह आप लगा दो CH3। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड Cl। ठीक है, आपने ये वाला ले लिया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, दैट मीन्स वाटर का आप एडिशन कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ से वाटर का एडिशन कर रहे हो, आपको मिलेगा R मतलब CH3 उतने ही कार्बन्स का आपको एसिड मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये एसिड मिल गया, प्लस साथ ही साथ क्या था, H के साथ ये Cl निकल जाएगा, दैट मीन्स आपको HCl मिल जाएगा। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि इसमें H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस है प्रेजेंट। ठीक है, तो ये क्लोरीन जो है वो पार्शियल नेगेटिव है क्योंकि इसमें ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उसी तरह से ये कार्बन को पार्शियल पॉजिटिव कर लेता है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो अब देखो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव के पास आएगा, तो पॉजिटिव के साथ कौन सा अटैच हो जाएगा, OH नेगेटिव वाला पार्ट, इसीलिए यहाँ पे OH नेगेटिव वाला पार्ट लग गया। एंड क्लोरीन के पास क्या आएगा, जो नेगेटिव था उसके पास पॉजिटिव आएगा, तो आपका यहाँ पे HCl बन गया। इस तरह से आपको रिएक्शंस लिखनी है। सो सपोज अगर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड में भी ये रिएक्शन आ जाती है लाइक COCl। ठीक है, यहाँ पर एसिड क्लोराइड है एंड फिर से आपको हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर आ जाती है किसी भी मीडियम में, तो आप क्या करोगे कि यहाँ से एक तरह से तोड़ोगे इसे। ठीक है, यहाँ से बीच से एक तरह से तोड़ोगे एंड इतने जो कार्बन का है वो आप एसिड बना दोगे। ठीक है, इतने कार्बन का आपने एसिड बना देना एज इट इज़। तो एसिड कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O पहले से था और यहाँ पर एक OH लगा दो तो बन गया यहाँ पे बेंजोइक एसिड, एंड साथ में क्लोराइड था, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लगा दो, तो ये क्या बन गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, और ये पर्टिकुलरली है बेंजोइक एसिड। ठीक है, दिस इज़ द बेंजोइक एसिड।
तो इस तरह से आपको जब भी आ जाए एसिड क्लोराइड से बनाने को, तो बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोलिसिस से ही आपका एसिड्स बनता है। तो आपने नोटिस किया होगा जो भी मोस्टली कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस है, मेनली जो प्रिपरेशंस है वो किससे हो रही है, फ्रॉम इट्स डेरिवेटिव्स हो रही है। जैसे कि असाइल क्लोराइड भी एक डेरिवेटिव था, और डेरिवेटिव से जब भी आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपको एसिड में जाना होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइड्रोलिसिस ही करते हो। सो जो ये हाइड्रोलिसिस है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बार बार आपको देखने को मिलती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड से हम किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, तो सेम है मेथड की एनहाइड्राइड आर हाइड्रोलाइज टू कॉरस्पॉन्डिंग एसिड विद वाटर। ठीक है, उनकी हाइड्रोलिसिस होती है, और मेनली इसमें क्या होता है, एनहाइड्राइड में आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखने को मिलती है। ठीक है, 2 क्यों देखने को मिलती है, बिकॉज आपको पता होगा जो एनहाइड्राइड होते हैं वो अपने आप में ही किस तरह से बने होते हैं। जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को आप ज्वाइन करते हो और उसमें से वाटर निकालते हो, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकालते हो, तो आपको एनहाइड्राइड मिलता है। अब उसी एनहाइड्राइड को अगर आप तोड़ोगे तो ऑब्वियसली उससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेंगे। ठीक है, इसी को देखते हैं किस तरह से ये रिएक्शंस आती है और किस तरह से लिखना है इसे। अब सपोज़ हमने लिया यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O, सबसे बेसिक हमने एनहाइड्राइड ले लिया यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी हमने सेम वाला लिया जिसमें कि यहाँ और यहाँ वाले ग्रुप सेम है। अब देखो बेसिक फार्मूला अगर किसी को नहीं पता तो बेसिक फार्मूला क्या होता है, एनहाइड्राइड का RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, O एंड फिर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R डैश लिख सकते हो, क्योंकि ये R और R ग्रुप जो हाइड्रोकार्बन है वो सेम भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये देखो ये एक तरह से 2 मॉलिक्यूल्स है और जो कि बीच में ज्वाइन हुए हुए हैं ऑक्सीजन से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने इस तरह का एनहाइड्राइड लिया जिसमें R और R जो कि है वो क्या है, CH3 है जो कि सेम है। तो इसमें क्या कहा गया है कि इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, वैसे ही H2O हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर हमने डाल दिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ से ब्रेकेज हो जाती है। अब आप इस तरफ से भी बॉन्ड को तोड़ सकते हो, इस तरफ से भी बॉन्ड को तोड़ सकते हो। अगर मैंने इस तरफ से बॉन्ड को तोड़ा तो आप इधर से भी देख लो कि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव आएगा और कार्बन पे आपका डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और वाटर में भी क्या होते हैं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव होते हैं। बस अब कुछ नहीं करना, जिसको H पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ले जाओ एंड नेगेटिव को चाहिए पॉजिटिव और उनको ज्वाइन कर लो। सो यहाँ पर नेगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो इसके साथ इतना जो पार्ट है आपका उसके साथ H पॉजिटिव लगा दो एंड जो बाकी का इतना पार्ट बचा उसके साथ ये पॉजिटिव पार्ट है तो इसके साथ आप नेगेटिव लगा दोगे। इस तरह से आपके पास क्या आ गए, आपके पास आ गए CH3 COOH, मतलब आपके पास 2 मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ से भी एसिटिक एसिड, यहाँ से भी एसिटिक एसिड, क्योंकि R एंड R इसमें सेम है, ये CH3 वाले सेम है, तो आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ द एसिटिक एसिड मिल गए। ठीक है, एंड अगर यहाँ पर ये R ग्रुप्स अगर डिफरेंट होते तो आपको 2 अलग मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड मिलना था। तो आपका ये क्या बना, दिस इज द एसिटिक एसिड, यू विल गेट द एसिटिक एसिड। ओके, नाउ और ये एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें कि आपके पास R ग्रुप्स अलग है। तो R ग्रुप्स अलग किसमें हो सकते हैं, जैसे CH3 हो गया आपके पास, ठीक है, एंड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एसिड एनहाइड्राइड बना रही हूँ मैं, एंड यहाँ पे C6H5 लगा दिया, ठीक है, फिनाइल ग्रुप लगा दिया यहाँ पर, एंड उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। अब देखो, अब इसमें कोई टफ चीज़ नहीं है कि बॉन्ड को कहाँ से तोड़ोगे, अगर यहाँ से तोड़ोगे तो भी वो सेम चीज़ बनेगी, यहाँ से ब्रेक करोगे वो भी सेम चीज़ बनेगी। तो सपोज़ हमने यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और यहाँ पे लिख लिया कि ये डेल्टा नेगेटिव है एंड दिस कार्बन इज द डेल्टा पॉजिटिव, एंड वाटर के पास H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। नाउ ऑपोजिट को मैच कर लो, पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा नेगेटिव और नेगेटिव के साथ जुड़ेगा पॉजिटिव। तो ये वाला आपके पास क्या बन गया, अगर ये वाला यहाँ से मॉलिक्यूल मैं देखूँ CH3 C डबल बॉन्ड O एंड कार्बन क्या था, पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव के साथ जुड़ा नेगेटिव, तो आपके पास बन गया OH। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या था, C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे O था एंड O नेगेटिव था तो उसके साथ जुड़ेगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे OH बन गया। तो ये क्या बना, ये बन गया आपके पास मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का, ठीक है, एसिटिक एसिड का, एंड ये बन गया आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड जो कि होता है आपका बेंजोइक एसिड।
ठीक है, ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से इन दोनों में बेसिकली एक चीज़ थी कि आपको हाइड्रोलिसिस से एसिटिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलनी थी, क्योंकि जो एसिड क्लोराइड एंड जो एनहाइड्राइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो डेरिवेटिव्स ही होते हैं एसिड के, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के। सो इसीलिए अगर डेरिवेटिव्स से मोस्टली अगर आपको एसिड बनाना होता है तो उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी द हाइड्रोलिसिस। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे जो कि है फ्रॉम द एस्टर्स। थैंक यू सो मच।